समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो पन। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना, कि ये बैठे निजे और ये निज जाए, ये समाजा तब जब ये सीरीहत बाई। आप सोच रहे होंगे महाराज, अगर हमने अजगों का खंडन कर दिया तो आप देंगे क्या, क्या मिलेगा हमें, सिर्फ सीता? अरे नहीं नहीं मेरे मित्रों, सिर्फ सीता ही नहीं, सीता के साथ साथ में तीन तीन लाभ, तीन तीन लाभों के साथ साथ में तीन तीन पुरस्कार। सुन ले पहले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे फड़ की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ, आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता, देखो ना, आर्य है कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। ये कुंवारी मनोहर विजय पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरति आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जडू, तो रचो नथनु दाम दी। आज तो मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, मैंने सोचा था कि आज अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं? नहीं नहीं मेरे बंधु, संसार का प्रत्येक पिता और संसार की प्रत्येक माँ
यही तो चाहा करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आए, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। मैं भी एक पिता हूं, मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही चाहा था, लेकिन आज तो मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चला गया मेरा, क्या रह गया ही। देख लो मिथिला वासियों, देख लो आज अपने इस राजा को आए हुए देश देशांतर से नेपाल, आज सारे के सारे श्रीयत होकर के अपने अपने स्थानों में जाकर के बैठ गए। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि क्या होगा इस पिता का, क्या होगा मेरी बेटी का, और क्या होगा रानी सुनैना का। मेरे महिपालो, आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देखो ना, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, अरे कम से कम ये तो सोचा होता। हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज को राजा बेटी मेरी आज को सारा संसार जानता है मेरी राज्य में अकाल पड़ गया था। 1 2 4 6 नहीं, 12 वर्षों का घोर अकाल। प्रजा त्राई माम कर रही थी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, अधरा से इस कन्या को प्राप्त किया। मेरे बंधुओं, जिस समय मैंने इस बेटी को गोद में उठाया, मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। कितने लाड़ प्यार से मैंने इसका पालन किया है, ये सभी जानते हैं। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा हिया। हाय हुम्मत मेरी ये कैसी मारी गई, आज मत मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुआं। देख रहा हूं समाज में बहुत से पिता इस समाज में उपस्थित हैं,
जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं और निश्चित ही ये सभी माताएं बेटी वाली होंगी, इनके भी घरों में बेटियां होंगी। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है तो वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां भटकता है, और सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा? मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा? पूछ लेना उस बेचारी मां से, जिस मां के घर में बेटी सयानी हो जाती है, बेटी विवाह योग्य हो जाती है, उस मां को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई। क्या जाने वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग? कि जीने दे ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिने पावे पेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घरों में बेटियां हैं, वही समझ सकते हैं बेटी का दर्द, वही जान सकते हैं बेटी की दर्द को। क्या जाने एक पिता की वेदना को। मेरे मित्रों, सबने देखा होगा एक ऐसा दृश्य जो सभी के घरों में होता है। आप सबने देखा होगा जब प्रथम बार, पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे बंधुओं, याद करो उस क्षण को। सोचो जरा आप सभी लोग, सभी के घर से बहन बेटी विदा होकर के जाती है। आपने देखा होगा उस क्षण को, याद करो जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है। याद रख लेना मेरे बंधुओं, सबसे पहले वो बेटी जिस समय ससुराल को जाती है बेटी, तो सबसे पहले बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां, मां मैं आज जा रही हूं। मां जैसे ही बेटी को देखती है दौड़ करके आती है, बेटी का मुख चूमती है, बेटी के आंखों को पोंछती है और कहती है, बेटी
एक दिन दुल्हन बन करके मैं भी इस घर में आई थी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी विश्वास नहीं था कि तू मुझे छोड़ करके चली जाएगी। और ये कह करके वो माँ स्वयं बेटी को सीने से लगा लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, संसार में कितना भी कठोर से कठोर पिता हो, संसार का कितना भी पत्थर दिल पिता हो, याद रख लेना मेरी बात को, कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय एक समय आता है कि पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, जिस समय वो पिता बेटी को डोली में बिठाने के लिए जाता है, डोली में बिठाता है और वापस मुड़ता है जाने के लिए, तभी बेटी डोली से उतर करके जिस समय दौड़ करके अपने पिता से लिपट जाती है तो अनायास ही उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पिता रोने लगता है। कितना भी कठोर से कठोर पिता हो मेरे बंधुओं, लेकिन जिस समय बेटी पिता से लिपट करके रोने लगती है तो अनायास ही उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने आंसुओं को छिपाता है और डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, पूछ लेना उस पिता से जिस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया हो, तो उससे पूछना कभी, क्यों भैया बेटी को विदा करने के पश्चात तुम्हें कैसा लगता है? वो पिता बता देगा कि बेटी को विदा करने के पश्चात कैसा लगता है। ये जब कभी तुम पिता बनना और तुम अपनी बेटी को विदा करना, तब एहसास हो जाएगा मेरे बंधुओं कि बेटी को विदा करने के पश्चात कैसा लगता है। डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है और वापस घर की ओर आता है। जब घर की ओर आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और श्री भागीरथ जी नई बस्ती वालों की ओर से 21 पुष्पमुद्राएं महाराज श्री जनक जी के सुंदर विलाप में प्रस्तुत हैं। साधुवाद। और जब देखता है घर परिवार की ओर कि कोई मुझे देख नहीं रहा, तो जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके अब वो तो फूट फूट कर रोता है। एक कोने में जा करके अब वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, मेरा आंगन सुना हो गया, आज मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया। मेरे बंधुओं, मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, याद रख लेना, घर में
बूढ़े पिता का अगर कोई सम्मान करने वाला है, बूढ़े पिता की घर में कोई देखभाल करने वाला है, पिता का मान रखने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। याद रखिएगा, कभी भी आजमा लीजिएगा। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे मित्रों। और श्री सुरेंद्र सिंह यादव जी, आपकी ओर से भी 21 पुष्पमुद्राएं महाराज विजयराज जी के बिलाप में प्रदत्त हुई। धन्यवाद। आजमा लेना। वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तुलसी बेटी। लो पिताजी पानी पी लो। अरे बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता का। क्या जाने वो लोग जिनके घरों में बेटी नहीं है, बेटी का जन्म तो एक बेटी वाला ही समझ सकता है। मैं बार बार कहा करता हूं मेरे मित्रों कि बेटा भाई इस जगत पे, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई हो, अगर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। अरे बेटी तो धान की बेल की तरह है जो लगाई कही जाती है और कुछ बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। ऐसा है बेटी का जीवन। तभी कहता हूं मेरे मित्रों कि बेटा भाई इस जगत पे, और ये सब स्वार्थ के और ये भी